क्योंकि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बिकॉज टू रॉन्ग्स डजंट मेक अ राइट। बट ये रियलिटी तो है ना। आप ये बताइए, 12 नवंबर 2015 में सलमान खुर्शीद जी जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ रावलपिंडी में जाकर कहते हैं कि आतंकवाद के मामले में पाकिस्तान का समर्थन नहीं करती मेरी सरकार जो आज की है। आतंकवादियों के देश में जाके आतंकवादियों का समर्थन करते हो, अपने देश को गाली देते हो और कहते हो कि बीजेपी में आतंकवादी हैं। 6 मई 2018 को मणिशंकर अय्यर जी जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामाबाद, यही बयान। आतंकवाद और जो सोनिया जी का रोना और तमाम जो चीजें हैं, ये तो इस देश ने संबित जी ने भी बता दिया। आगे मुझे पता है कि राजकुमार भाटी जी भी बोलेंगे, तो मैं फिर से इनसे यही कहूंगा कि मोहम्मद सैफ कौन है, शादाब अहमद कौन है, ये बताएं जरा। आतंकवादी जिनको सजाए मौत मिल गई, वो इनकी पार्टी के सदस्य थे कि नहीं थे? नहीं सर, अभी बोलना नहीं है बीच में, अभी तो बहुत सारा कुछ बाकी है। लिखने में इतनी मेहनत लगी है तो बोलकर तो जाऊंगा ही ना। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाँ, ये सिक्योरिटी कंसर्न है। और अगर अरे सर फिर शुरू हो गए, माना चीजें चुभने वाली हैं, लेकिन सुननी तो पड़ेगी, क्योंकि मेरा भी राइट है रिजर्व मानव जी की तरफ से कि वो मुझे मौका देंगे। 2 साल मैं आपके नहीं 2 सेकंड मिलेंगे नहीं सर, आप 20 मिनट लीजिएगा, मुझे पूरा करने दीजिए। अब इंपॉर्टेंट चीज है, ये मैं मानता हूं, दरबारी दोनों हैं। अब आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं। आप मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, मैं नहीं जाना चाहता ना एंगल में। आपको मालिक था उस गाड़ी का, हो गया ना शुरू, सारा मलबा आज भी वहीं पड़ा हुआ है, वो गाड़ी क्यों हटा दी वहां से? हाँ बोलिए शिवम त्यागी। वो एनआईए का मसला है, मैं जांच अधिकारी नहीं हूं। हम लोग आलोक शर्मा जी भी जांच अधिकारी नहीं है, और बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो अभी देखिए ना, एक आलोक शर्मा भी एनआईए के अधिकारी नहीं है। और कमाल की बात यह है कि उनकी इतनी काबिलियत भी नहीं है कि वो इस बात को जाने। मेरा मानना है एनआईए कोर्ट को बताए, और जितने प्रूफ्स, जैसे रफेल में फर्जी झूठ फैला कर माफी मांगी थी ना आपके अध्यक्ष जी ने, जितने झूठ आप बोल रहे हैं उनको भी कोर्ट के माध्यम से जितने बताने चाहिए उतने बताए। जहां तक बात आपने 200 किलो आरडीएक्स की कही, मैंने आपको सीधा जवाब दिया, घुमा फिरा कर नहीं, कि आप देश में आतंकवादी घुस के लोगों को मार के चले गए, आपको तो वो भी नहीं पता था। खैर उसको भी छोड़ दीजिए। अब आगे आते हैं, ये लगातार कहते हैं कि ये आतंकवादी बीजेपी में ज्वाइन कैसे कर गए। ये कंसर्न का मसला है इस सारी दुनिया में। मैं तो कहता हूं दुनिया में बहुत सारी फौज में, और मैं उनके एग्जांपल्स भी लिखे हुए मैं देना नहीं चाहता, मोल्स घुसे, आतंकवादी घुसे, उन्होंने अपनी पैठ बनाई, जगह बनाई, तमाम स्क्रीनिंग्स के बाद वो अंदर गए। लेकिन मेरे देश के गृह मंत्री के बराबर में अगर वो खड़े हैं तो मेरे लिए सिक्योरिटी थ्रेट की बात है। ये खतरनाक है, क्योंकि मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, राष्ट्रवादी जो होगा जान की खतरा उसी को है। जिसने आज तक ढोली आतंकवादियों के पीटे हो, जिसने आज तक अपनी पार्टी में आतंकवादी घुसाए हो, उसको खतरा नहीं है। मैं आपकी दाद देना चाहता हूं शिवम, एक सेकंड शिवम, मैं आपकी दाद देना चाहता हूं। आरपी सिंह जी उस पर गोल गोल कर रहे थे, आपने कम से कम ये तो माना कि हाँ ये एक बहुत चिंता का विषय है, और ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर पार्टी लेवल पर हुआ है। मान लीजिए हुआ है, गलती हुई है। मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा कि इंटेलिजेंस फेलियर है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये मेरे लिए कंसर्न की बात है कि मेरे देश के मुझे खुद चिंता है मंत्री के पास अगर वो पहुंच सबको चिंता होनी चाहिए, आगे करने की इनको चीजों को बेहतर आवश्यकता है। लेकिन इससे आप ये कह दें कि भारतीय जनता पार्टी का इनसे नाता है, तो फिर तो मतलब कहानी ये हो जाएगी कि मतलब चोर ये कहने लगे सारी दुनिया को, ये भी चोर, ये भी चोर, ये भी चोर। तो महत्वपूर्ण बात सिर्फ इतनी सी की है कि जिन्होंने पूरे जीवन आतंकवाद का ढोल पीटा हो, जो कन्हैया कुमार को अपनी पार्टी में लेकर बैठे हो, जो शादाब को अपनी पार्टी में लेकर बैठे हो, वो आतंकवाद पे भारतीय जनता पार्टी को ध्यान दें। और अंत में एक चीज और कहना चाहता हूं, बीजेपी से था या टीएमसी से था या कांग्रेस से था, इस बात से आप जिम्मेदारी से पल्ला नहीं झाड़ सकते कि ये अशोक गहलोत जी का कांग्रेस का सुपर फेलियर है। और आपकी वजह से इस पूरे देश में आज अनरेस्ट है, और इन हत्याओं के जिम्मेदार पूरी तरीके से आप हैं कांग्रेस। अरे वो तो नुपुर शर्मा की वजह से अनरेस्ट है, आप कह रहे हैं इनकी वजह से? बिल्कुल है, इन्हीं की वजह से है। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है नुपुर शर्मा की वजह से अनरेस्ट है, ऑब्जर्वेशन है, आप कह रहे हैं इनकी वजह से। तो सुप्रीम कोर्ट ने, मैं तो कहता हूं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस क्यों नहीं जारी कर दिया? मैं तो इंतजार कर रहा हूं कि अगर किसी प्रदेश की पुलिस ऐसा कर रही है ना, सुप्रीम कोर्ट आप सुप्रीम है, बुलाइए उनको, रिटर्न करके दीजिए ना कि ये है। ऐसे थोड़े होता है शिवम, आप कह रहे हैं कि नहीं जिसने बयान दिया उसकी गलती नहीं है, उसका जो रिएक्शन हो रहा है उनकी गलती है कि उनकी वजह से। मैं फिर से वही कहना चाहता हूं, आप मेरे खिलाफ कोई अभी गलत बयान दे दे जोश में, मैं और आप बहस कर रहे हैं, तो मैं आपका गला काट दूंगा और गलती आपकी होगी। बिल्कुल नहीं, तो फिर यहाँ नुपुर की गलती कैसे होगी? अच्छा वो राजकुमार भाटी, ऑलराइट भाटी साहब।